अष्टावक्रजी बोल। अर्जयित्वाखिलानर्थान् भोगामाप्नोति पुष्कलान् न हि सर्वपरित्यागम् अन्तरेण सुखी भवेत्। अर्जयित्वा अखिलानर्थान् भोगानाप्नोति पुष्कलान् न हि सर्वपरित्यागम् अंतरेण सुखी भवेत्। सारे धन कमाकर मनुष्य अतिशय भोगों को प्राप्त होता है, लेकिन सबके त्याग के बिना सुखी नहीं हो पाता। सारे धन कमाकर मनुष्य अतिशय भोगों को पाता है, लेकिन सबके त्याग के बिना सुखी नहीं होता। हरिओम। मेरी आवाज आ रही है हाँ अर्पिता? हाँ। हाँ हाँ आ रही। भोग, जो भी हम इंद्रिय माध्यम से अतिशय भोग कर रहे हैं वो एनेस्थेसिया के जैसा होता है, निश्चेतन कर देता और हमें वो अच्छा लगता है। अब देखिए, जो अंतिम भोग इस संसार में जो है वो ड्रग्स कर रहे हैं, वो अल्कोहल ले रहे हैं, वो शारीरिक संपर्क रख रहे हैं। इसमें होता क्या है? आप निश्चेतन मतलब निश्चेतक हो जाते हैं, यू आर एनेस्थेसाइज्ड। क्या एनेस्थेसिया में रहने वाले हम ड्यूरिंग सर्जरी आप देखते हो कितना कम समय एनेस्थेसिया में क्या क्या हो जाता है। और ऐसे भोग, अत्यंत भोग, पराभोग, ये करते हुए वी आर जस्ट गेटिंग एनेस्थेसाइज्ड। जब एनेस्थेसिया छूटता है तो जागृत अवस्था में अनुभव अलग होता है। तो संसार के जितने सारे भोग विलास है उससे अगर हमें छुटकारा मिलेगा तब जाकर सही मायने में अंतकरण हो सकता। इफ यू गेट अप फ्रॉम एनेस्थेसिया यू लिव। तो अष्टवक्र जी की ये जो श्लोक है वो बहुत गंभीर भाव से कहता है, जब तक ये भोग छूटता नहीं तब तक ये आनंद की फुहार उगता नहीं, मतलब उभरता नहीं। त्याग से ही, मतलब त्याग ऐसा नहीं कि ना मिला तो त्याग कर दिए, ऐसा नहीं होता है। त्याग उसका होता है जिससे आप बहुत ही आपका आकर्षण है, उससे त्याग कहा जाता है। जो आपके पास नहीं है, अगर मेरे पास हीरा नहीं है, मैंने हीरा का त्याग किया, इसका क्या मतलब हुआ? जो आपका सबसे बड़ा आकर्षण है, सबसे बड़ा, वो तो खाना से शुरू होता है। जैसे हमारे देखिए ये सनातन व्यवहार में, आज संक्रांति है, आज सोमवार है, आज बृहस्पतिवार है, तो थोड़ा बहुत उसका असर है। और थोड़ा बहुत खाने में हम थोड़ा बहुत त्याग कर लेते हैं, वहां तक ही हम सीमित हो जाते हैं। फिर और सब जो इंद्रियां हैं, ये पांच इंद्रियों का आप क्या क्या त्याग कर सकते हो? जीव को उपवास देख सकते हो, कर्ण को क्या दोगे? कैसे त्याग करोगे? कर्ण से प्रशंसा के हम त्याग करते हैं, मतलब ऐसे कर्म करते हैं जिससे जिससे प्रशंसा
पता ही नहीं चलेगा, किसी को प्रशंसा करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्या हम यहां तक जा सकते हैं? ऐसे काम करेंगे जिससे प्रशंसा की कोई मतलब कोई रास्ता ही नहीं है, किसी को पता ही नहीं चले हम ऐसे काम करेंगे, तो प्रशंसा कौन करेगा, कैसे करेगा? क्या हम यहाँ तक अपना कर्म शोधन कर सकते हैं? पता ही नहीं चलेगा, ईश्वर की जैसे पता ही नहीं चलता है, वो सब कुछ कर लेते हैं और प्रशंसा हमको दे देते कि हमने किया। तो ऐसा ही होता है। तो ये जो सब सुख होते हैं, इंद्रिय सुख, त्याग करने से, त्याग से ही शांति, आनंद और इस निश्चेतन भाव से मुक्ति, ये एडिक्शन से मुक्ति। सब एडिक्शन है, चावल एडिक्शन है, आलू एडिक्शन है, जो आपको अच्छा लग रहा है सब एडिक्शन है। बार बार वही चीज को दोहराना एडिक्शन ही होता है। जिसको आप दोहराने की कोशिश करते हो, जैसे आपको बातें बोलने की बहुत इच्छा होती है, तो वो बातें बोलने की आप एक सोसाइटी गढ़ते हो, फिर बातें करते रहते हो। These are all addictions। हमने एक बार पढ़ा था, वो जो मित्तल, जो इंग्लैंड में रहते हैं, बड़े टाइकून है, बिजनेस टाइकून, उनके बारे में एक बार पढ़ा था। तो वो हर दिन वो गोल्फ खेलने के लिए जाते हैं, इस समय से इस समय तक। तो उनको पूछा गया था कि आपका सबसे बड़ा सक्सेस का राज क्या है? तो वो कहे थे कि टू ब्रेक द पैटर्न। सब समझ में नहीं आता ये पैटर्न क्या होता है। तो उन्होंने कहा कि मेरा एक पैटर्न था जीवन का कि इस समय से इस समय यहाँ करना है, गोल्फ खेलना है। आई जस्ट स्टॉप्ड गोइंग टू गोल्फ। ये एक चीज नहीं है, मतलब जो आपको एडिक्शन होता जा रहा है उससे मुक्त हो जाइए। कुछ भी। तो अगर आप जीवित रहना चाहते हो, जीवन अनुभव करना चाहते हो, तो इंद्रियों की सुखों से अपने आप को मुक्त कर, कुछ देर के लिए, कुछ देर के लिए। और देखोगे, जैसे आप लोग सब जाते हो ना, सब बड़े बड़े वेलनेस क्लिनिक को, नेचुरोपैथी को, वहां क्या होता है? यही सब होता है। जो आपको पसंद नहीं वो खाना मिलता है, जो जीवन आपको पसंद नहीं वही जीवन को आपको जीना पड़ता है। जो लोग को आपको मतलब आप उनको पहचानते नहीं, उन्हीं के साथ समय बिताना पड़ता है। तब ये जब होता है तो पेड़ पौधे दिखने लगते हैं, आकाश दिखने लगता है, सूरज की महिमा आप जान लेते हो। यही होता है वेलनेस। होता क्या है? दो एक डेढ़ 2 लाख देकर यही समझ के आते हो, त्याग का समझ। तो देख लीजिए, घर में भी वेलनेस क्लिनिक बनाइए। जो आपको बहुत पसंद है उसे थोड़ा बहुत त्याग कर लीजिए, और देखिए उसमें आपका मित्तल जैसे सक्सेस, जो भी चाहोगे वही होगा। त्याग की माध्यम से, भोग के माध्यम से हम मतलब बहुत निर्बल दुर्बल हो जाते हैं। भोग के माध्यम से सब दुर्बल हो जाते हैं। केवल और केवल ये तेज, ये कॉन्फिडेंस, ये सिर्फ त्याग से आता है। जो करता है वो जानता है। आपने सवेरे सोने का त्याग किया, तो आपको पता चला कि ठीक 6:30 में हम पढ़ भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, आनंद भी ले सकते हैं। आपने कुछ त्याग किया, आपकी नींद की, आपकी आलस्य को त्याग किया, तो आपने बैठा तो कुछ मिला। ऐसा ही होता है जी। जितना त्याग, उतना आप आनंद भरा जीवन जी सकते हैं। क्या इतना चलेगा? विल दिस डू?
हाँ मामा। ब्रेक योर पैटर्न, ब्रेक योर पैटर्न। जो अच्छा लगता है छोड़ दो। जब अच्छा लगने लगे कुछ भी, तो आप अपने आप को लीच मान लेना। अरे मैं लीच का, अब ये क्या होता है हिंदी? लीच, जो लग जाते हैं तो खून चूस लेते हैं। जोक जोक, जोक जोक जोक। जोक। हाँ, अच्छा लगे तो जोक बने। तो जोक क्या होता है? जहां लग जाता है वहां मृत्यु सुनिश्चित। वो छोड़ेगा नहीं, आप उसे मरोड़ दो, तोड़ दो, फिर भी उसका मुंह लग के रखता है। यही होता है। जो कुछ अच्छा लगे, जोक बनने से पहले, ये दोनों मीनिंग हो गया। जोक वो जो कीड़ा है, जोक मतलब जो एक, जोक कहते हैं अब जब जब हंसाने के लिए। खुद को हास्यास्पद मत कीजिए वहां अपना मुंह लगाकर। तो खुद को हास्यास्पद मत कीजिए, जोक जैसा अपना जीवन मत बिताइए। जहां कुछ अच्छा लगता है, जान लीजिएगा कि ये सिर्फ मेरे मृत्यु का कारण बन सकता है। आपने आलू अच्छा लगा, डायबिटीज बना। नमक अच्छा लगा, ब्लड प्रेशर बना। आलस्य अच्छा लगा, थायराइड बना। और ये सब ऐसे ही बनता है। मृत्यु का कारण होता है। जो चीज आपको अच्छा लगेगा वो आपका मृत्यु का कारण बनेगा। बच्चे अच्छा लगे तो जो अब चले जाएंगे तो आप डिप्रेशन मोड में आ जाओगे, रात को नींद नहीं होगा, उनके फोन के लिए तड़पते रहोगे। वैसे उनका क्या हुआ, वो हुआ, वो हुआ, फिर वही मृत्यु का कारण। ब्लड प्रेशर तो नहीं होगा, फिर पार्किंसोनिज्म होगा। क्या करें अब? जागृत हो जाएंगे। और अर्पिता जी, हाँ जी। अभी आज जो आपने बताया, हमारी स्थिति तो बिल्कुल वैसी ही है। हमारे के अंदर कोई रिजिडिटी नहीं, कोई कुछ नहीं, क्योंकि हो ही नहीं सकती। हमारे यहाँ इतना वेरिएशन रहता है कि शुरू से ही, बचपन से लेके अभी तक हमने कभी रिजिडिटी में नहीं रहे और हर चीज से प्रसन्न रहते हैं। अभी आजकल हमारे यहाँ 3 3 महीने से हमारे नीलू जी की आंख में कॉर्निया की प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन है। तो उनको कभी दिखता है, कभी बिल्कुल नहीं दिखता है। तो घर में भी सारे काम होते हैं, क्या बनाना है, क्या करना है, कोई उसमें भी कोई रिजिडिटी नहीं है। तो इन सब चीजों में हम तो देखते हैं, हम इसी वजह से आनंदित रहते हैं। जो आपने बताया, हमने अपने को देखा। जिन्होंने जिन्होंने जो जो लोग आनंदित रहते हैं वो किसी में फंसते नहीं है। हाँ, बिल्कुल ठीक बात। फंसेंगे तो छूटेगा, आप आपसे छूट जाएगा ये जो आनंद। बहुत अच्छा आपने बताया। तो हमने अपने को ऑब्जर्व किया, तो आई फाइंड कि yes, भगवान की हमारे पे बड़ी कृपा है इस मामले में। जो आनंदित हंसमुख रहते हैं उनका एक ही फॉर्मूला होता है। किसी में अपने आपको बुरी तरह से वो नहीं फंसाते। ऐसे आराम से वो अपना कर्म करते हैं, चले आते। जोक नहीं बनते, वहीं से सुख आनंद लेने की कोशिश नहीं करते। हशतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मां अमृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति, शांति, शांति ही। ये शब्द को हमें इतना अच्छा लगा कि अपने लड़कियों का नाम शांति रख ली। सब नाम दे देते हैं दूसरों को, खुद को नहीं। अगर कुछ लगे तो खुद को बोलिए ना, मैं शांति हूं। आपको अच्छा लगा, कोई भी शब्द आपको अच्छा लगा, नामकरण कर लो। बाय बाय। बाय। हरिओम आंटी। हम्म। आंटी कोई प्रशंसा करता है तो बहुत अच्छा लगता है, ये तो मेरे को।
हाँ, तो फिर उससे कैसे वो क्वेश्चन क्यों आता है? तुम लो, मैंने मेन बात है ये तो, मैं तो कहूंगी दो शब्द है, एक है बेहोशी, एक है होश। तुम होश पूर्वक लो, क्या ले सकते हो लो। होश इज अवेयरनेस, सजगता। बाकी सारा कर्तृत्व बोध बहुत करने को बहुत है, इसको तोड़ो उसको जोड़ो, जो भी हो। सपोज अभी जैसे प्रवीण भाई साहब बोले, वो आनंद में है, लेकिन उनके पास अभी फिर क्या प्रॉब्लम क्या है, वो मुक्त है, तो उनको बाहर से कुछ जरूरत नहीं है, वो अपने आप में तृप्त है। लेकिन क्लैरिटी होनी चाहिए कि दिस इज द नॉलेज, दिस इज द स्थिति, दिस इज द फ्रीडम। वो अष्टवक्र यही कह रहे हैं। ऐसे जो हो गया वो फ्रीडम में रहता है, दैट इज नो कन्फ्यूजन नहीं होगा। अभी तेरे को जेहेतु अद्वैत ज्ञान का समझ नहीं है, तुम खाली शब्द बोल बोल के गोल गोल घूम रहे हो, तभी कीर्ति आया, तो सारा ज्ञान तो चलता है निंदा स्तुति में समता। तो समता को समझना पड़ेगा, व्हाट इज दैट समता। समता इज दैट होश, कांस्टेंट, इट इज देयर। जब तक तुम ये बातें को नहीं समझोगे, ना संतुष्टि आएगा, ना कुछ नहीं आएगा। कुछ करना नहीं है, ये बात में अष्टवक्र गीता का सारे कुछ नहीं करना है। तुम्हारे अंदर जो हो रहा है, सपोज अभी कंफ्यूजन आया, भय आया, चिंता आई, ईर्षा आया, उसके साथ रेजिस्ट मत करो। आया, मैं जान रहा हूं, मेरे को अभी लग रहा है मेरे अंदर कोई नाम में नहीं, तो कीर्ति करके, ईर्षा करके, भय करके जो सेंसेशन हो रहा है, मैं जान रहा हूं। ये है, ये जैसे जैसे तुम सजग हो जाओगे, तुम देखोगे धीरे धीरे सब ऐसे डिजॉल्व होना चालू हो जाएगी। क्योंकि जैसे उसके साथ भिड़ते हो, ये कीर्ति नहीं लेना चाहिए, ईर्षा आया ये खत्म हो जाना चाहिए, जैसे रेजिस्ट करते हो ना, और हमारा अवचेतन मन में ना उसका भाई बंधु सखा बहुत कुछ लटर पटर लंबा लगा हुआ है, चूहा का परिवार जैसा। समझे? वो एकदम जैसा वो बच्चा निकलता है डिलीवरी के टाइम, उसका अंदर का जो जो उसके साथ कनेक्टेड है वो सब निकल के आता है प्लासेंटा के साथ। समझे? ये सब तुम्हारा अवचेतन मन उखड़ के सामने आ जाएगा। उसको छोटी सी चिंता थी, छोटी सी कंफ्यूजन थी, देखे तेरे अंदर मेरे को कीर्ति आया, लेकिन तेरे पास नॉलेज सही नहीं है, कंफ्यूजन आ गया, तो फिर सारा स्टोरी आ जाएगा। माइंड इज बंडल बंडल ऑफ स्टोरी, मेमोरी में सब दबा पड़ा है, सब वृत्तियां इसको कहते हैं, वही स्टोरीज वृत्ति। और सत्संग से तुमने हजारे वृत्ति भी इकट्ठा कर लिया शब्द, वो सब आके घन चक्कर में तुम्हारा अवेयरनेस को पूरा कवर कर देगा। तो सब आया, लेने वाला कौन है? जैसे देखोगे, मैं जो बता रही हूँ, जो ढंग से अंतर्मुख यात्रा, तुम देखो होता क्या है, तुम्हारा अनुभव तुम्हारा होता जाएगा, तुम भी सबको बता पाओगे मैं जैसे बता रही हूँ। यही सब जागना है, नहीं तो बेहोश हो। इसी को जागृत कहा जाता है। अपना सेंसेशन, इमोशन, वृत्तियां, विचार, मेमोरी जो जो आ रहा है तुम्हारा बॉडी में, बहुत भय पैदा होके, पूरा एंजाइटी होके ये हो रहा है, उसी के साथ ठहर जाओ। रोज रोज कितना धीरज से, आराम से, पूरा निश्चयात्मक होके मैं बोलती रहती हूँ, दिस इज ओनली टीचिंग। सब आएगा, कौन मना कर सकता है? ये अच्छा लगता है, किसको अच्छा लग रहा है? कौन है तू? ज्योति मुंजाल, डॉक्टर ज्योति मुंजाल, तेरा ऑपरेशन में सक्सेस हो गया, तूने वो बच्चा का ठीक कर दिया, वो आके तेरे को मिठाई देके बहुत किया, आप तो मेरे लिए भगवान हो। लेकिन तुम जानते हो कौन कराता है? वो अदृश्य शक्ति, उसका बिना तेरा बुद्धि में, तेरा हाथ में, तेरा सब कुछ, वो जो पक्षपात रहित, नाम रूप रहित जो है, उसी से हो रहा है। बट बाय द ग्रेस ऑफ योर टीचर यू नो दैट पर्सन डज नॉट नो। तो वो संसार में ये व्यवहारिक धर्म ऐसे चलता है। तू व्यवहार, तुम्हारा जो है टेंडेंसी, तुम्हारा पैटर्न जो जो है, उससे तुम्हारा मुक्ति हो गया। दैट इज द फ्रीडम। बेहोश में जो हो रहा था, अभी होश पूर्वक जो आनंद आ रहा है, आनंद देने वाला, लेने वाला परमात्मा है, तुमने जान लिया। ये सब अपने आप होता है, तुम उसके साथ भिड़ना नहीं।
अभी यदि बेहोशी में तुम ले लोगे, ज्योति मुंजाल ले रही है, तो फिर वो अहंकारी हो जाएगी, बेहोशी में नहीं। हाँ, मेरे अंदर जो हो रहा है मैं जान पा रहा हूँ। धीरे धीरे तुम्हारा अवचेतन मन के ऊपर हो कॉन्शस हो रहे हो, होश जा रहा है। वो अंधकार, अज्ञान अज्ञान अंधकार है ना, वो होता है, सब खाली में आओगे। तुम्हारा स्वरूप खालीपन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट खाली नहीं हो, उसी को रिपीट कर रहे हो, तो बेहोशी में हो रहा है, जंत्रवत हो रहा है। ये पैटर्न को तोड़ना है। तुम जी बैठ जाओ आंटी। तोड़ने के लिए, समझे बात को? थोड़ा 5 मिनट हाँ अपने को समय दो। जो जो हो रहा है, ये लेने वाला का सारा सेंसेशन इमोशन शांत हो, जब तक नहीं हो रहा है तुम उसके साथ संजोग करो, क्योंकि वो इसी के साथ तादात्म्य ही संसार है। इसी को कहते हैं तादात्म्य, जुड़ गए हैं अभी कीर्ति के साथ, ईर्षा के साथ, पास्ट मेमोरी के साथ। ये संसार का जड़ता के तरफ जा रहे, बेहोशी जड़ता वो संसार है, ये शरीर देहाध्यास है, देह का अध्यास हो गया। आंटी, कभी कभी ऐसे इतना सत्संग सुना है तो कभी कभी वृत्ति भी लगाते हैं ना, उसके बाद मेरे को लगता है कि मेरा ईगो और बूस्ट हो जाता है, जैसे अगर किसी ने मैंने कीर्ति बारम्बार करी। कहती हूँ, कितने बार मैं कहती हूँ, सत्संग वाला शब्द ये सारा फाइनल क्लास में बैठे हो, कोई शब्द नहीं, शब्द आ रहा है जो अशब्द शब्द का सोर्स को जाओ, सारा टीचिंग है, शांत हो जाओ। इसीलिए वृत्ति करने से फिर मेमोरी आ जाएगा ना सारा। यदि जी। देखे तेरे को तेरा देवरानी के साथ, तेरा देवरानी है कि नहीं आई डोंट नो, देवरानी के साथ ईर्षा है, कंपैरिजन है, जैसे तूने उसके साथ रेजिस्ट किया, एक्सेप्ट नहीं किया, तो जो जो घटना तुम्हारा सारा हुआ था तेरा 25 40 50 साल जिंदगी में, वो सब भाई बंधु आ जाएंगे। छोटी सी बातें का जो घटना का जो ईर्षा हुआ था, जेलसी आई थी, वो अपने आप उखड़ के आके तेरे को धुंधला करके यू बिकम कोलैप्स, सर दर्द, माइग्रेन, बच्चे के ऊपर गुस्सा, सब कड़ी से कड़ी सब नष्ट कर देगा, समझे ना? इसीलिए भिड़ना नहीं। हाँ, मेरे को हो रहा है, ये सबसे सबसे बेस्ट एंड ओनली वे टू गो इनसाइड। ये सब तुम्हारे भीतर हो रहा है, बाहर कोई प्रॉब्लम नहीं। देयर इज नो प्रॉब्लम इन द आउटर वर्ल्ड। खाली अपने को प्यार, एक्सेप्टेंस माने लव, नो रेजिस्टेंस। भीड़ो नहीं, उसको ठीक करने का कोशिश नहीं करो, करने कोशिश करने मात्र से ही आ जाएंगे उसका परिवार सारा। कोई शब्द नहीं, नो एनालिसिस, इधर कुछ नहीं है। तू बेहोशी में तेरा रूटीन जैसा पैटर्न बन गया, हैबिट हो जाता है हम सबका। तो इसी को होश में, वही कर्म होगा, होश में होगा। करण करावन आपे आप हो रहा है। अभी आपे आप नहीं लग रहा है तो प्रभु से हो रहा है, प्रभु का कृपा से हो रहा है। बीच में दलाल प्रभु को लाओ, गुरु को लाओ। ये है गुरु। गुरु भगवान और ब्रह्म, सत्य, आत्मा, एक ही शब्द का भिन्न भिन्न जगह में बताया जाता है। निर्गुण है ब्रह्म आत्मा, सगुण में है गुरु, क्योंकि गुरु बॉडी लेस होता है, समझे? हमको कोई जी। निर्गुण कैसे समझाएगा? कोई गुरु जो समझा हुआ है बातें को, वो बताता है, उसी का श्रद्धा से, उसका निश्चय से तुमको ये बातें कैच हो जाती है। और यही सब हम ऐसा ही रहेंगे, तो ऐसा ही डॉक्टर ये काम करेगी, ऐसा ही डिलीवरी कराएगी, ऐसा ही बच्चा का ठीक करेगी, जो भी होगा। लेकिन तुम जानते हो यू आर नॉट द डूअर, ये पर्दाफाश हो जाएगा, समझे? क्लैरिटी। और जब तक जो हो रहा है, अभी हम साधना अवस्था में है, तो जो हो रहा है उसके साथ रेजिस्ट नहीं करो। मेरा एक ही टीचिंग है, परम स्वीकार। कुछ नहीं तुम कर सकते हो, ऐसा ही सृष्टि अनंत समय से, अनंत कालों से चल रहा है। तुमको जैसा कोई कहता है मेरा माँ का ऐसे ऐसे किया, मेरे को प्यार नहीं किया, वो अनंत जो आता है वो बोलता है, वो यही होना था। अभी तो तेरे को पता चल गया, देखे तेरा मम्मी तो मूर्ख थी, वो ऐसा किया, तू अभी कौन सा समझदार है? तू भी तो वही कर रहे, वही बातें रिपीट कर रहे, तो क्यों नहीं छोड़ पाता? तू भी तेरा बच्चा को वही वाइब्रेशन दे रहा है, जेनेटिकली तेरे बच्चे में भी वो सब चला गया है। तुम क्या आदर्श हो? यही जो खंड खंड वाला चेतना, अखंडता का बोध हो जाएगा, वो अखंड शांति, संतुष्टि, तृप्ति मिलेगा। देयर इज नो अदर वे, ओनली थ्रू सजगता, अवेयरनेस।
सब जानो, ये प्रकृति में क्या हो रहा है, कीर्ति हो रहा है कि ईर्षा हो रहा है कि भय हो रहा है कि दुख हो रहा है, दैट इज इमैटेरियल। आर यू अवेयर ऑफ इट? जी आंटी। ओनली एक ही आंटी जो लाइन, शरीर में आंटी जो पेन हो रहा है, अभी अवेयरनेस किसी का भी कमर है। में दर्द है, किसी का कंधा में दर्द है, किसी का सर में दर्द है, किसी का, डोंट रिपीट, बी विथ योर पेन, बी विथ योर पेन। जो कीर्ति लेने के टाइम जो आनंद आ रहा है, बी विथ योर सेंसेशन। कोई शब्द क्या जरूरत है? सारा भिखारी बनते रहते हैं ना, जी यही होता है, ये आंटी। पैटर्न को तोड़ना है, ये बताने का, ये करने का, समझे ना? तभी तुम यू आर सक्सेसफुल। हाँ बोलो, क्या बोल रहे थे? आंटी ऐसा होता है ना कि बीच बीच में जैसे कीर्ति हुई तो लगता है कि नहीं ये तो भगवान से ही हुआ, बीच में ये फीलिंग आती है, फिर आ जाता है कि नहीं तूने ही किया है, ये तो ये ईगो भगवान को भी आती है समझा नहीं बीच ना, बीच में। ये फीलिंग के साथ रहने से जड़ तक जाएगा। भगवान इज द सेंटर, भगवान शब्द नहीं है। यही सत्संग से सुन गया, भगवान से हुआ। जी। मैं कह रही हूँ, तरीका बता रही हूँ। जो जी शून्य आंटी। भगवान है, वो कुछ बोलता नहीं है, अशब्दी भगवान है। भगवान है क्या चीज है, उसको बोध हो गया। भगवान क्या चीज है, अद्वैत वेदांत उपनिषदों बताता है। उपनिषद माने, अरे ज्योति मुंजाल और प्रभा आंटी, सहना बबतू, गुरु और चेला दोनों एक सुनाने वाला एक सुनने वाला, दोनों बैठ के क्वेश्चन आंसर करके, इधर कोई दोषो प्रेमी नहीं है। हम दोनों ही अभी बातें कर रही हैं, ऐसे श्रद्धा पूर्वक बातें करके, वो आराम से यूनिवर्स को प्रे करके, हमारा रक्षा करो, हमारा कवच बनो। समझे? गुरु भी शरीर में है, चेला भी शरीर में है। ये बातें को समझना इज द सत्संग। और सत अपने आप डिजल्व हो जाएगा जब इस श्रद्धा से सुनते हो। नो शब्द, आपने ये बोला, आपने ये बोला, नो अभ्यास, नो अभ्यास, रिपीटेशन नहीं, मैं कोशिश से नहीं। अभी तो जितना समझ गई समझ गई, इसलिए जिज्ञासु चाहिए। अभी जिज्ञासु नहीं है तो शब्द बहुत बोलना पड़ता है। जो जिसका जिज्ञासा सचमुच, यदि तो जिज्ञासु है, ये बातों के लिए तेरा तीव्र डिजायर है, वो एक सेकेंड में काम होता रहता है, सफाई होती रहती है, पर्दा हटता रहता है, क्वेश्चन आता है, आंसर चला जाता है, काम खलास। तुम देखो ना, ये जो मोनिस आती है, उसको थोड़ी पता था इतना, लेकिन कितना फास्ट उसका कैच हो रहा है बातें, और सब मिट जाता है। और पूरा वो जो कॉजलेस ब्लिस, अकारण आनंद में वो रहती है। शी इज फ्लाइंग इन द एयर। कुछ नहीं, प्रभु से हुआ बोलो नहीं, बी देयर। जो सेंसेशन हो रहा है लेने वाला, वो जो तादात्म्य, बस यही शब्द के साथ अभी प्रभु के साथ आ रहा, तादात्म्य हो गया, प्रभु को जानते नहीं है। हम शब्द के साथ फंस गए। प्रभु निर्गुण निराकार, वो बातें को तक कहते जाएंगे। तो ये जो जो सेंसेशन इमोशन हो रहा है, वो जब डिजल्व हो जाएगा, वो स्थिति है प्रभु। परम स्वीकार, नो रेजिस्ट। सेंसेशन का कीर्ति के साथ, तेरे को जो बॉडी में सेंसेशन हो रहा है उसके साथ देखो। तो इसीलिए लिसनिंग प्रैक्टिस जो मैं कहते हैं ना, जब भी हो रहा है, तुम देखो तुम्हारे अंदर क्या हो रहा है। ये सब ब्रेन कराता रहता है, ब्रेन में यही पैटर्न पड़ा हुआ है, वो रिपीटेड सेम सेम बातें ले आता है, वो ऐसा ही है। तो तुम यदि शांत हो जाते हो, तुम्हारा शांत मन से ब्रेन ब्रेन को कुछ पता नहीं चलता है, उसका चुरपुर शांत हो जाता है, तुम्हारा विचार शून्यता घट जाता है। विचार शून्यता घटने मात्र से ही यू आर एट सोर्स। ये इतना ही एक साधना है, कुछ इतना बोलने का जरूरत नहीं। आपको लगता है नहीं लगता है, बहुत आनंद में है, तुमको ज्ञान होना चाहिए, यही शांति है, यही प्रभुत्व है। समझी? लेकिन ये खाली बोलते रहते हो, स्थिति में बिल्कुल धीरज नहीं है, अंदर में स्थिरता हो जाएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। दिस इज दिस, दिस इज दिस, दिस इज दिस, अपने आप अष्टकमल दल खुल जाएगा, सहस्रार अपने आप ओपन होती जाएगी, एक एक पर्दा हटता जाएगा। बोलो वैशाली। हम्म। हाँ आंटी। आंटी, कोई भी तुम्हारा अप्रिशिएशन करता है ना आंटी, वो गुणों का ही अप्रिशिएशन करता है। गुण प्रकृति में है और वो शरीर अध्यास ही होता है आंटी।
सही अप्रिशिएशन जो आप बोल रहे हो ना, समता में मन को टिकाना, क्योंकि मन को हमेशा एक्साइटमेंट चाहिए होती है, वो शांत में रहना नहीं चाहता है आंटी। और जो आपने समझा है कि निंदा हो या स्तुति हो, जो बॉडी के वो सेंसेशन है आंटी, वो जनरल कैटेगरी में है। हम उसको दो बनाते हैं, एक अच्छा सेंसेशन, एक बुरा सेंसेशन। तो लिसनिंग प्रैक्टिस के थ्रू जब भी तुम्हारा कुछ हो रहा है, तुम अभी ज्योति इतने दिन तुम्हारा अवेयरनेस नहीं था, तुम बेहोशी में वो उसका सुख ले लिया, लेकिन अभी तुमको पता चला ना कि अप्रिशिएशन करने से मतलब मेरे मन के अंदर ऐसे ऐसे होता है, तुम ऑब्जर्व करना चालू कर दोगी। नेक्स्ट टाइम कोई अप्रिशिएट करता है तो मुझे क्या लग रहा है, अभी वो लगने के साथ ही तुम आगे आगे जाके इसने मेरा किया, मैं ऐसी हूँ, वो स्टोरी में प्रोजेक्टेड माइंड ज्यादा जाता है। लेकिन जैसे ही तुम्हारी अपने ऊपर नजर आ जाती है ना कि कोई कर रहा है तो मुझे क्या लग रहा है, तो अपने पास आ जाते हो ना, तो मन समता में आ जाता है। और समता वाला जो मन है ना, वो स्थिर हो जाता है ना, उस स्थिर मन में आनंद घटता है। फिर वो उसको वो बाहर का फर्क नहीं पड़ता है आंटी। तो ज्योति, तुमको खाली लिसनिंग प्रैक्टिस से देखो, तुम अवेयर हो, तुम नेक्स्ट टाइम देखोगी कि कोई तुमको कर रहा है ना, तो तुम पैटर्न में नहीं, बेहोशी में जाना नहीं, देखो तुमको क्या लग रहा है, उसके ऊपर नजर आ जाए ना, तो उसको स्वीकार करो, हाँ मेरे को लग रहा है ऐसे। तो वो स्टॉप उधर ही हो जाता है, तुम अवेयर हो जाते हो, और अवेयरनेस में जो घटता है इसके ना, वो लिए बहुत ना थोड़ा महत्वपूर्ण है। ब्रीदिंग, गाड़ी में बैठो ब्रीदिंग, किसी को मिलने जा रहे हो ब्रीदिंग, तुम धीरज में होना चाहिए। थोड़ा शांति नहीं होने से ये बातें तुम कोई नहीं कर पाएगा, वो शब्द फिर आ जाएगा। बोलो मनीषा, तो कैसे करती है? नमस्कार आंटी। आंटी मैं तो सिर्फ 2 वर्ड बोलती हूँ। जब तारीफ होती है तब भी बोलती हूँ ये असत्य है, अनित्य है। जब कोई मेरी निंदा करता है तब भी बोलती हूँ ये असत्य है, बस अनित्य है। बस बस इसके बस। आगे मैं दिमाग नहीं लगाती। तो मुझे जो ज्योति बोल रही है मेरा भी ऐसा था, इतनी ज्यादा तारीफ की वो थी। लेकिन अब मैं खुद देखती हूँ जो और जो मैं अब, तारीफ करता है वो मूर्ख है, वो चापलूसी करना चाहता है, तुम्हारा सारा लूट के जा रहा है, तुम्हारा शक्ति ही न करा रहा है। और जो आंटी जो सब तारीफ, पॉलिटिशियन आके सारा करते रहते हैं, जिसका कोई मतलब होता है वही सब करते रहते हैं। और दे आर आंटी नॉट अब एट ऑल मैं गुड खुद पर्सन। को, मैं हाँ, आंटी निंदा स्तुति अपनी खुद करती हूँ, मैं खुद को मार्क्स देती हूँ कि इस सिचुएशन में मैंने सही किया, मैं चुप रही, तो आई प्रेज माई सेल्फ। और अगर जहां मैं कुछ गलत कर देती हूँ फिर मैं अपनी, तो मैं अपने आप में ही खेल रही हूँ, मुझे दिस इज बाहर द की ओनली निंदा वे, दिस इज स्तुति, द ओनली वे। कोई शब्द का व्यवहार नहीं। क्योंकि ये कई बार, सत्संग के बाद और कोई सत्संग का शब्द सुनने का रस, ये सब नहीं नहीं हो जाएगा, नहीं, सब बंद हो जाएगा। तुम्हारा प्रशंसा सुनने का त्याग अपने आप हो जाएगा। ये पैटर्न कान और सुनेगा नहीं, तो वो स्थित अंदर चला गया, सारा इंद्रिय बहिर्मुखिता भी अंदर आ गया, सेंस ऑर्गन अंतर्मुख हो जाएगा। एक मनो ही तो सारा जोड़ता है, कोई इंद्रियों में दोष नहीं है। मनो का ये मेमोरी का पैटर्न के वजह से तुम्हारा सबकॉन्शियस का पैटर्न कवर कर देता है, कंफ्यूजन क्रिएट करता है। आज इस काल कितना बोल रही थी ना, वर्तमान में ही सब कुछ ठीक होगा। विचार शून्यता मानिए वर्तमान में रहेगा, नहीं तो मनो ऑलवेज पास्ट को ले आ रहा है। कीर्ति का पैटर्न बहुत पड़ा हुआ है, सारा कीर्ति आ गया, मैं तो बहुत अच्छी हूँ। यही सब हम कर करके आए थे। तुम जैसे बोल रहे हो ऐसे सबको लगता है जीव भाव को, ये जीव है, इसमें आत्मा का कोई बात नहीं। आत्मा का शक्ति को अहंकार मिसयूज कर रहा है। होता है सब भगवान का कीर्ति। तुम बीच में सांड घुस गए, मेरे को थोड़ा दे दे, मेरे को भिखारी, और बनोगे हिरण्यकशिप। तुम हो भगवान, बेहोशी में हिरण्यकशिप बन जाते हो। भिखारी कटोरा लेके, वो भी रावण भी कटोरा मांग रहा था, हिरण्यकशिप भी कटोरा मांग रहा था। बोलो शैली। थैंक यू मनीषा। हरिओम आंटी। आंटी ये सत्संग में आने से ना आंटी ऐसे ठहर जाता है आंटी, काफी मतलब ऐसे ठहराव से आ जाता है आंटी। कल क्या हुआ कि कल अ, मेरे हस्बैंड को आंटी अपने ना ऑफिस की एक, उसके ऑफिस में कुछ लोग फेयरवेल पार्टी दे रहे थे आंटी, उसकी कोई टीम थी, तो उसने कहा कि तुम भी चलो मेरे साथ। तो मैंने कहा ठीक है मैं चलती हूँ। मैं आंटी ठीक थी, मेरा बैग ठीक था, सब था, मैं चलती हूँ आंटी। तो आज आंटी उसने मेरे को बोला कि वैसे भी देखो आपको इतने दिन हो गए हैं, आप घर से बाहर तक नहीं निकले हो, तो थोड़ा चेंज हो जाएगा आपके लिए। आंटी उस समय मुझे ध्यान आया कि मैं एक्चुअली 10 दिन से घर से बाहर नहीं निकली हूँ। बट आंटी मेरे को ऐसे लग ही नहीं रहा था कि मैं 10 दिन से घर से बाहर नहीं निकली हूँ और मेरे को जाना है। मतलब आयुष ने कहा और मैं चली गई उसके साथ, लेकिन मेरे को ऐसे अपने से नहीं था कि मेरा वो
आंटी मेरे को ना तेरी इच्छा नहीं हो रहा था, मैंने तेरे अंदर में ये पता नहीं था कि मेरे को जाना चाहिए, इच्छा नहीं हुई कि मेरे को देख गई नहीं, इतना दिन हो गया। ग्रेटिट्यूड आया ना आंटी मेरे को, सच में इतना मेरे को इतना ऐसे हाँ, लगा ना कि जैसे ठहर गया आंटी, कि ना अभी ऐसे मन चंचल नहीं होता कि जाना है कहीं नहीं जाना है, वो काउंटिंग भी थोड़ा खत्म हो चेंज गया चाहिए, कि थोड़ा बोर हो गया, थोड़ा थोड़ा चेंज बोर हो चाहिए। गया, थोड़ा चेंज चाहिए आंटी। ये सब हाँ, नहीं आंटी, चाहे आप कहो कि हम सत्संग में बैठते हैं आंटी या कुछ भी करते हैं आंटी, पहले जैसे होता था ना, नहीं होता है अब। तो ये ठहर जाता है ना ये आंटी, मेरे को सच में कल में ना बहुत महसूस ग्रेटिट्यूड कर। आया आंटी मेरे को ना सत्संग का। फिर मैं गई भी, वहां भी बैठी रही आंटी, वहां भी मतलब उसके बाद मैं अपने फ्रेंड्स के साथ भी गई, लेकिन मेरे को ऐसा लगा नहीं कि जाना है, मेरे को ठीक लगा आंटी, मेरे को ठीक लगता है इसलिए ना। वही वही सब तो अंदर बाहर एक ही है, कहाँ भी कोई जी प्रॉब्लम नहीं, वो जो ठहराव है ना, वो दैट वननेस वो सब जगह में है। जी आंटी। थैंक यू बेटा, बहुत बढ़िया। जी आंटी सच में बहुत ये ग्रेट शब्द लगी मुझे प्रयोग ना। करने से होगा नहीं, जी ये आंटी। स्थिति घटेगी जितना साइलेंस, और समझिए क्या नाम है, ज्योति मंजर। ये शब्द ये कीर्ति है, ऐसे होता है, सो व्हाट, भगवान, ये कुछ नहीं बोलो, ये सब अशब्द में है ना। वो शैली क्या, ऐसे हजारों शब्द बोल सकते हैं हम, ये सब वृत्तियां हैं, ये सब पैटर्न तुम्हारा है। तुम शांत नहीं हो पाओगे, कभी भी नहीं हो पाओगे, ये स्थिति कभी नहीं आएगी। हजारों साल में सत्संग में बैठो, वो अपने आप होएगा, अभी वो स्थिति से सब जवाब जाता है। समझी बात को, तुम नहीं बोलते हो। प्रकृति के साथ दूरियां धीरे धीरे पैदा करना है, दिस इज दूरियां पैदा करने का। प्रकृति के साथ तो तुम्हारा संबंध नहीं है, लेकिन तुम्हारा बिना प्रकृति अकर्मण्य है, कुछ नहीं कर सकता, तो गैप होना चाहिए। समझी, वो धीरे धीरे, दिस इज द ओनली प्रोसेस, गैप होने का, असंग होने का। वो जो स्थिर हो जाएगा अंदर से, जिसका स्थिति हो जाएगी, वो असंग हो जाएगा। हम जो बोलते हैं ना, असंगो हम, पुनः पुनः, आंटी अब तो कैसे मेरे हो को गए, फील बोलने होता से थोड़ी असंग हो गए, बेहोशी में यदि बोल रहे हो, फिर होश माने वो स्थिति से जाएगी। अभी कौन अपने साथ सच्चा रहो, इतना हो रहा है, अपने को डाउन भी नहीं करो कि अरे अभी तक तो हुआ कुछ नहीं, अभी तो मेरे को पता चल रहा है ना, अभी तो पता चल रहा है ना। मेरा पेन के साथ है, अभी अनंत अभी बैठा है, आज आया है, मैंने देखा, वो बैठा के देखे, तेरा पास्ट मेमोरी को स्वीकार करे, डोंट रेजिस्ट। वो बाहर से क्या किसी से सुनना चाहता है, इट इज योर मदर, यू कम थ्रू हर। तू कैसे निंदा कर सकता है, इतना ही शुक्राना है, तेरे को एक हेल्दी शरीर दिया है, सत्संग मिला, बिकॉज ऑफ द जेनेटिक, जहां भी कृपा हुई, बिकॉज ऑफ हर एंड हिज फादर। माता पिता को निंदा करके तुम आगे, तुम्हारा कोई ऐश्वर्य में कोई तुम्हारा ग्रोथ नहीं हो, वो ऊर्जा से होता है, ये माता पिता शरीर नहीं है। जो भी घटना होता है, तुम कमजोर हो, तुमको अच्छा बुरा लगा, नहीं तो शंकराचार्य का मम्मी भी ऐसे बोला होगा, कहा होगा, लेकिन शंकराचार्य को तो भगवान बन गए। सेम सिचुएशन सबके लिए आता है, तुम क्या कैच करते हो, ये तुम्हारा समझदारी है। अभी समझो बातें को, फिर भी बारम्बार रिपीट कर रहे हो, फिर भी एक दूसरे प्रेमी को बोलते रहते हो, तब तुम्हारा अंदर का प्रॉब्लम है। मम्मी अभी मर जाएगी, ये सारा जो घुसा के रखा है, तू रखा है, तेरे को नहीं मिला है बारम्बार क्यों? अभी तो भगवान मिला, अभी सत्संग मिला, अभी अष्टवक्र गीता का पूरा अद्वैत सिद्धांत तुम पढ़ रहे हो, ये क्यों नहीं दिखाया जा रहा है? अरे ये जो हुआ है कितना बढ़िया हो रहा है, तुमको नौकरी मिला, तुमको बीवी मिली, तुमको बच्चा मिला, ये सब क्यों नहीं दिखाया जा रहा है? कोई अंदर में 25-30 साल पहले कौन सा क्या फोड़ा हुआ था, कौन सा मम्मी क्या बोला था, वो बातें नहीं भूलता है। क्या तुम्हारा चॉइस है? देखो, तुम विवेकी हो, तुम पढ़े लिखे, तुम भी वही मूर्ख हो। ये रोली अभी तक उसका पति को स्वीकार नहीं कर पा रहे, पति तो उसका सत्संग नहीं सुनता है, ये तो 20-25 साल से सत्संग सुन रहे, 22 साल से। तुम्हारे अंदर ज्ञान नहीं जा रहे, तुम कितना कट्टर हो, उनका चॉइस नहीं है, दे आर वेल एंड गुड। तुम तो वन साइडेड प्यार करो, स्वीकार करो, एक्सेप्टेंस में आओ, ज्ञान को समझो, क्वेश्चन आंसर करो, खाली कुत्ता का पूछे जैसा गोल गोल घुमाते रहते हो, कभी नहीं टच कर पाओगे उसको। सॉरी आंटी, हरिओम, एक बात पूछनी है। जैसे एक लाइन मेरे दिमाग में बहुत गूंजती, असंग दृढ़ेन चित्वा, मतलब ना एकदम दृढ़ता पूर्वक असंग हो जा, बोलते हैं ना इंस्टेंट, अभी तुरंत, मतलब मतलब होता है ना कि झटक।
वैसे नहीं हो पाता है, रह रह करके थॉट आते हैं, उसका जो पावर अभी मेरे कम रहता है। टीचिंग को फॉलो करो ना, मेन बात है टीचिंग फॉलो करो। अभी जो तुम्हारा स्थिति है उसको स्वीकार करो, अपने आप हो जाएगा। तुम्हारा ताकत नहीं है ना, अभी मानो। तुम करने के लिए नहीं कर पाओगे। तुम्हारा अभी जो स्थिति है, तुमको ईर्ष्या आ रहा है, तुम नहीं कर पा रहे हो, तुम्हारा जो जो आसक्ति हो रहा है उसी के साथ रहो। टीचिंग वो है, वर्तमान में रहने के लिए जो तुम्हारा इमोशन सेंसेशन, जो भी तुम्हारा इच्छा जो आ रहे हैं उसी को स्वीकार करो। नहीं हो पा रहा है क्या है, इधर कुछ असंभव नहीं है। तुम्हारा ताकत नहीं, तुम्हारा तुम्हारा पर्पस नहीं है, तुम्हारा तुम्हारा इच्छा नहीं है वो करने के लिए। खाली ऊपर से बोलते रहते हो सत्संग में सुन सुन के, ये सब वृत्तियां हैं। तुम जो हो, जो अभी हो रहा है उसी के साथ एकत्व बोध इज फ्रीडम। अपने आप फ्री, एक एक पर्दा हटता जाएगा। टीचिंग फॉलो करो। जी आंटी, वो जो पास्ट होता है ना आंटी, आप अभी डांट के बोल भी बोल रही रहे हूँ ना, हैं, हम लोग मैं कोई डांट फांट नहीं, मैं तो बातें कर रही हूँ। तुम यही बातें को, तुम्हारा पति बोलेगा तुम डांट कहोगे, फिर झगड़ा करोगे। तुम्हारा कमजोरी दिखाई नहीं जा रही, तुमको समझ नहीं आ रहा है। सुनो पहले, तुम्हारे अंदर कितना रेजिस्टेंस हो रहा है देखो। जब से डांट कहा सब बंद हो गया फाटक। यू कांट लर्न एनीथिंग। ओपन माइंड से एक खाली तुम्हारा स्थिति पता चलेगा जब जा रहा है शब्द, उसका तुम्हारा इंटेलेक्ट जज कर रहा है, तो तुम धुंधला बन रहे हो, समझ नहीं आ रहा है। तो नम्रता पूर्वक, ह्यूमिलिटी में, श्रद्धा से, तो फिर असंगता खाली बोलने से होगा थोड़ी। आंटी वही हम लोग मतलब बोल रहे हैं हम अपने लोग आप। नहीं तो क्या कर रही है, बोल स्टूपिड। हम लोग नहीं, हम लोगों में सब आ जाते हैं। सॉली भी तो देख बताया कैसे उसका स्थिति बन गई तेरे ही सामने। तू तो तभी आई थी भी, हमारा जब भी जूम खोला था एक साल पहले, कितना सैली रोई थी, उसका भी नहीं समझ आता था। तुम्हारा जिज्ञासा होनी चाहिए। बोलो वैशाली। आंटी एक लाइन बोलना है। अभी आप बता रहे थे कि जैसे लाइफ में शंकराचार्य जी ने भी तो चॉइस किया, उनके भी पेरेंट्स ने ऐसा किया होगा। तो जैसे माँ बाप की डांट में भी राज होता है, पर मेरे दिल में अभी तक वो चीज ना परत दर परत उतर रही है, इसको मैं महसूस कर रही हूँ। पर वो डिलीट, जैसे आप नहीं बोलते रोली, क्या है ना रोली, तुमने सृष्टि में ना, आंटी जो तुमको एक टाइटल दिया है ना, तुम बहुत दुष्ट आत्मा हो करके, सारी सृष्टि को इतना गाली दिया है, मम्मी पापा से स्टार्ट करके तुम्हारे गली में तुम्हारा देवर जेठानी देवरानी, तुम्हारे हस्बैंड बच्चे, एक भी अभी ये सृष्टि में ऐसा बच्चा नहीं होगा कि जिसको तुम ना अच्छा बोला होगा। तो जी जी जितना तुमने बोला है ना सबको, वो कितना पेन तूने सृष्टि में दिया है ना, उतना तुमको नम्रता से रोना पड़ेगा कि अरे मैंने इसको इतना ये खाली शब्दों से नहीं होगा। जितना तूने ये सृष्टि में फैला है ना, उसको तुमको रोना आ जाएगा कि अरे मैंने इतना सब किया, सामने कुछ भी नहीं था, मैं कितना दुष्ट आत्मा हूं करके। अपने आप के ऊपर तुमको ना बहुत ऐसे घिन आना चाहिए कि अरे मैं ऐसे कितना मैं खराब हूं करके रोना आना चाहिए। वो रोने के थ्रू ना तुम्हारा हो जाएगा, ये शब्दों के थ्रू नहीं होता है रोली। तुमको रियलाइज होना चाहिए हस्बैंड कितना सिंपल है और मैं कितना उसके ऊपर चढ़ी हूँ। मैं ग्रेट हूँ, मैं दिखने में अच्छी हूँ, मैं स्पिरिचुअल पर्सन हूँ, और ऐसा करके मान के रखा है ना, ये सब झूठ है तुम्हारा। और ये सब तुम्हारा नकाब निकालते हैं ना, तो तुमको लगता है ये आदमी खराब है, ये औरत खराब है, इन्होंने ऐसा किया है, मैं तो अच्छी हूं करके। ये जब तक तुम्हारे अंदर से गिरेगा नहीं, टस से मस तुम्हारा कुछ भी नहीं होगा। ये आंटी गिराते रहते हैं हर बार। तुम्हारा जो दीवार बना के तुम प्रोटेक्ट करते रहते हो ना, मैं अच्छा पर्सन हूँ, मैंने किया है, मैंने सहा है, मैं कितना चारित्र्यवान स्त्री हूँ, और ये आदमी देखो मेरे पल्ले कैसे पड़ा, मूर्ख आदमी है करके। ये सब तू जो बोल रही है वो खुद तू है। जी इसको दीदी पहले बिल्कुल। स्वीकार करना पड़ेगा, तेरे अंदर देखना पड़ेगा ये शब्द करके। शंकराचार्य का नाम भी तू मत ले ले, कुछ अच्छा शब्दों का प्रयोग ही मत कर तू खाली लिसनिंग प्रैक्टिस कर, और तेरे अंदर क्या चल रहा है देखो। जी दीदी। ये करना पड़ेगा, नहीं तो कुछ होगा नहीं आगे रोड। ये जी अच्छा दीदी। शब्द पूरा नुकसान कर देता है तुम्हारा, और तुमको प्रोटेक्ट करता रहता है। जैसे ज्योति ने बोला ना, एप्रिशिएशन अंदर मन ले रहा है, फिर गुरु का वृत्ति लगाएंगे, अरे नहीं भगवान को हो रहा है, तो बीच में एक चिपका देते हैं, लेकिन अंदर तो इच्छा पड़ी हुई है। ये चिपकाने से कुछ नहीं होगा, चिपका चिपकी से कुछ नहीं होगा शब्दों का। खाली एक घर खाली है, उसमें एक फर्नीचर रखते हैं, फिर बोलते हैं अच्छा नहीं है ना, उसको निकालो कुर्सी डाल दो, कुर्सी को निकालो सोफा को डाल दो, सोफा को निकालो दूसरा कुछ डाल दो, ऐसे ही करते रहते, शब्द के थ्रू कुछ अंदर जाता ही नहीं है।
तुम लिसनिंग प्रैक्टिस करो और भेजो कितनी बार आज लिसनिंग प्रैक्टिस किया है करके और कैसे लग रहा है, रोज भेजो ऐसे, यही करो जी तुम जी, सिर्फ, आज से, अभी से। बाकी कुछ भी मत करो, यही करो कि सत्संग में बोला है ना, हस्बैंड जब बोल रहा है तो मेरे को क्या लग रहा है देखना है। मैं बोल नहीं रही हूँ लेकिन मेरे को कितना घुटन हो रहा है कि मैं ठीक हूँ, आप खराब हो बोलने की इच्छा हो रही है ना, वो जो उदंड जो है ना मन तुम्हारा, उसको देखना पड़ेगा। ठीक है रोली, जी करो और ऐसे 21 दिन पकड़ के लिए पा करो। हाँ। एक एक दिन के लिए, जी दीदी। आंटी को हरिओम भी भेजना वैशाली। और मुझे भी भेजना तुमने क्या लिसनिंग की आज सच में, रोज ठीक का है रोज पढ़ाई भेजना। दीदी, अभी थोड़ा सा, हाँ ऑडियो तो चला जाएगा, वो रिटर्न तुम मतलब कुछ मत बोलो, अभी जितना बोला है ना मैंने उतना स्टार्ट करो, बाकी आगे कुछ नहीं, मन और एक कुछ लेके आता है। अभी इतना बोला है ना, इतना करेंगे बाद में बोलेंगे, ठीक है, आप बाकी और कुछ मुझे बोलना ही नहीं है। जी। हाँ। हरिओम वैशाली। हाँ अलका। वैशाली, कभी कभी मैं ये देखती हूँ, जैसे मेरे को जिस चीज की नॉलेज होती है ना, बड़ी आइनो होती है। जैसे मेडिसिन के बारे में सपोज मुझे पता है, कई बार मेरे को नहीं भी पता होगा तो मैं सामने वाले को बोलूंगी तुम ये ले लो वो ले लो। अब जैसे डेली सुनने से लगता है कई बार किसी उसका कोई साइड इफेक्ट हो तो उसका भी तो फिर मेरे पर ही आएगा ना, मैं ऐसे अपनी भगवान आइनो को रोक कराएगा, कल नहीं सुमन आंटी पाती। को बोला ना, कल सुमन आंटी को जो बोला ना कि तुम जो बहू को बोल रहे हो कि तुम चिंता मत करो ये मत करो और उसको कोई बीमारी निकलेगा तो कैसे हो जाएगा तुम्हारे ऊपर, इसीलिए किसी को, तुम डॉक्टर हो क्या, ये फालतू में जाके ऐसा सब मत करो। ये दवाई के बारे में तो बिल्कुल नहीं है, कुछ भी लेके मतलब वो डॉक्टर बोले तो भी ठीक है, डॉक्टर को आना हो, तुमको तो कुछ भी पता नहीं है हल्का, हम्म। तुम्हारी खुद की बीमारी ठीक नहीं हो रही है तुम्हारे दवाई जो लेने से, दूसरे का बीमारी तुम क्या ठीक करोगी। ये सब पागलपन है, हम कुछ ना कुछ करना करके रहना चाहते हैं, अपने को बनाए रखना चाहते हैं कि मैं तो बहुत अच्छी हूँ, मैं सबको हेल्प करती हूँ, मेरे को दवाई सब पता है, तुमको कुछ भी पता नहीं है। सब बंद करो, ये अवेयरनेस लेके आओ, नहीं मुझे किसी को कुछ दवाई के बारे में बताना नहीं। क्योंकि जैसे जैसे मैं अपने आप को देखती हूँ मेरे को इतना बॉडी पेन होता है, ऐसा लगता है मैंने भी नेचर में इतनी जजमेंट डाल लिया, मुझे बड़ा गिल्ट आता है वैशाली। ठीक है, अभी इसके बाद मत डालो, जो भी है आता है जजमेंट उसको स्वीकार करो, हाँ मेरे को होता है, ठीक है, इट्स ओके अलका, स्टॉप हो गया। ये पीछे जाके जो हिसाब करते रहते हैं ना, मैंने पिछले ऐसा किया था, उसको भी पास्ट को लेके आते वर्तमान में, उसके हम्म। साथ कुछ करना चाहते हैं। जैसे गड़े हुए मुर्दे को निकालते हैं, उसके साथ कुछ काटपीट करना चाहते हैं, वो चला गया। अभी तुम्हारे सामने जो पर्सन है ना, तुम्हारे अंदर देखो क्या चल रहा है, तुम भी लिसनिंग प्रैक्टिस करो, अंदर देखो, हाँ मेरे को हो रहा है, ठीक है, इट्स ओके अलका, वर्तमान में आ जाओ, ब्रीदिंग को पकड़ो, नहीं तो ये ठीक। कभी नहीं होगा, पिछला आगे कुछ नहीं होगा, ये सब चीजें पास्ट को पकड़ के। ये ब्रह्म ज्ञान है, ये प्रकृति से ऊपर उठने का ज्ञान है। समझ आया अलका, तुम वैशाली भी मैं लिसनिंग बात प्रैक्टिस हाँ करूं? 21 दिन। एक मिनट अनिता आया आंटी, समझ हाँ में। जी, अब आया समझ हाँ में। जी। अगर 21 दिन बोलने लिसनिंग की इच्छा हो प्रैक्टिस। रही है तो उस टाइम अपनी घुटन को हाँ स्वीकार घुटन को करना है। देखो, 21 दिन क्या प्रैक्टिस करो सब भेजो, ठीक। शैली के पास भेजो। ठीक। बाकी कुछ प्रैक्टिस मत करो, इतना ही प्रैक्टिस, तुम यही मेडिसिन तुम पहले ले लो। हम्म। ठीक। ठीक है अलका। हाँ जी वैशाली, मुझे भी बात करनी है। अनिता आंटी डर रही है प्रभा आंटी से। नहीं, अब नहीं बोला डरूंगी, अनिता प्रॉमिस। आंटी। हाँ। नहीं, बहुत फर्क है, बहुत ज्यादा चेंज है, इतना ज्यादा कि मैं सच में बहुत, इतनी शांति आ गई है ना, इतना मन शांत हो रहा है ना। बोलने से पहले चुप हो जाती हूँ, जवाब नहीं देती हूँ, देखना बंद कर दिया है कोई भी चीज को। और सबसे पहले जैसे आपने कहा था, भगवान का शुक्र शुक्र शुक्र, सारा दिन ग्रेटिट्यूड में, जितना टाइम होता है सांस के साथ नहीं नहीं आपके बैठती हूँ, बहू के सुबह लिए भी जो शाम आपका को भी। जजमेंट, बहू के लिए जो आप जज करते थे ना, आप बहुत हाँ, वीक पर्सन हो एक्चुअली, अंदर बहुत डर हाँ। पड़ा है, और ना हम्म, बहू को खाली ना उसको ब्लेम करते रहते हो। तो जो भी बहू हाँ जी। बोलती है ना किचन में जाके, उसने बोला ना आज छोले निकाल के रखा है, ठीक है कोई बात नहीं, जो ही हुक्म है, ये सब आपको करना पड़ेगा। जो आंटी ने बोला ना हाँ, कि कर रहे आपको हैं। हमेशा जो डर लगता रहता है कि ये बहू ऐसा कर रही है, विकृत कर रही है, आपका विचार विकृत है, सृष्टि में आपके साथ मुझे ऐसा। समझ लग गई। हाँ जी। तो आपने जो पैसे वगैरह रखना चालू कर दिया था, आपको लगता था कि पैसे घर में मतलब चोरी हो जाते हैं, कुछ हो जाते हैं, आंटी इनको लगता है कि उनके पैसे चोरी हो जाते हैं घर पे। तुम पैसा रखते और क्यों हो? तुम तो बेटा के पास है, तुम्हारा पैसा का जरूरत क्या है?
मेरे सास ससुर के पास कोई पैसा नहीं होता था, उनको जो है हम ही करते थे, जहां ले जाएंगे हम ही खिलाएंगे, हम ही करेंगे, उनके पास कोई पैसा नहीं, बैंक में उनका पैसा है। उनको लगता पूरा है आंटी सरेंडर उनकी में बहू रहते हैं। देखो देखो, सिंपल बात है, टीचिंग को फॉलो करो सारा। अभी जो हाँ जी इतना कर बोला, ये समझ आ जाने से अपने को पूरा अपना सेंसेशन, अपना रिएक्शन, अपना विचारधारा को पूरा एक वैज्ञानिक जैसा, साइंटिस्ट जैसा ऑब्जर्व करो अपने को। हाँ अपने जी को अपना क्या है, रगड़ रगड़, अपना क्या है वो भजन, रगड़ रगड़ के धोना, अपना क्या है था, अपना जंग जंग खुदी के जंग को रगड़ के धोना, अभ्यास करना, ना गाफिल होना। बस अपने को बारीकी से एक साइंटिस्ट जैसा ऑब्जर्व करना है, क्या हो रहा है मेरे अंदर, इतना ही ज्ञान है। तुम्हारा इरिटेशन हो, इतना अभी बोला सुबह, ईर्षा हो, क्रोध हो, इरिटेशन हो, जजमेंट हो, कंपैरिजन हो, तुम अपने पास आ जाओ, इतना ही कहना मानो। अपना पहले तो आना मुश्किल है, ब्रीदिंग के पास आओ, ये ज्ञान आ जाएगा। तुम अपने को देखो, कोई बहू नहीं है, यू आर क्रिएटिंग बहुत ऐसा ही। हाँ जी, तुम्हारा वही कर रही हूँ। विचारधारा गफलत गड़बड़ है, तो तुम ऐसे सृष्टि तुमने बनाया। तुम कमजोर चेतना हो, तुम्हारे हृदय में परमात्मा को दबा के अवचेतन मन में पूरा घुसा के रखा है। परमात्मा इज सफोकेटेड इनसाइड योर बॉडी। हाँ जी, ऊपर से कितना लिपापोती करके और शाबाशी तुम्हारा सुंदरता का, तुम्हारा कर्म का ले रहे हो, सब परमात्मा का कृपा से हो रहे हो। भूले भटके सत्संग में आ गए, गुरु मिल गया, तो थोड़ा बहुत जो आपका अंदर थोड़ा आया, बोलने का शक्ति थोड़ी आई, तो खाली बेकार सप्लाई करते रहते हो, अपने ऊपर अप्लाई नहीं करते। ये ज्ञान अपने को देखने का, आंटी जो हो जाएगा उनको ऐसा ही हमारे सामने देख रहे हो। जैसे अभी मोनिशा काल मेरे साथ घंटा बातें किया, पूरा अंदर स्थिर हो गया। शी इज फ्लाइंग इन द एयर। कुछ भी कोई हाँ बोले, जी, मैं और उसका अंदर और कुछ जाता नहीं है। आई एम एंजॉइंग माई सेल्फ। इतना जेल से फ्री हो गया ना, वो हाथ ऐसे करके उड़ता रहता है ना, जो जेल से फ्री हुआ जो आदमी 15 साल जेल के बाद। अभी शैली कैसे स्थिर हो रही है, उसके पास ये पार्टी हुए, ये हुए, सब सकल के मध्य सकल से उदासीन, ऊपर बस जितना ऊपर उठ जाता है। हॉराइजॉन्टल प्लेन में शैली होता नहीं। जी आंटी। ये सारा बातें तुम ये फेस वैल्यू में ऐसे कर, वो स्थिति वर्तमान है, वो प्रेजेंस है, वो शांति तृप्ति आनंद है, वो प्रेमो है, उसमें कुछ नहीं है। शब्द आता है, तुम रोबोट बना, पैटर्न चला जाता है, न्यू न्यू पैटर्न आता रहता है, तुम्हारा ओपन माइंड हो जाता है। तुम ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। तुम देखो कैसे प्रभु कराता है। दैट यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, यू बिकम द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस। मैक्रो एंड माइक्रो दोनों एक हो जाता है। कभी तुम टेलीस्कोप बन जाओगे, कभी तुम माइक्रोस्कोप बन जाओगे, बोथ आर यू। तुमको समझ नहीं आता है ना ये बात। ये टीचिंग फॉलो करो। तुम्हारा रटा रटा हुआ इतना ज्ञानों का पर्दा डाल दिया ना, बाणी लिखे का बाणी करके, वो अपने ऊपर नहीं करके मन बहुत चालू हो गया है और सुनना नहीं चाहता है। मेरा गुरु महान है। अरे तेरा गुरु का बच्चा भी यही है। ये कह रहे तू ऐसे कर, तू तेरे गुरु जैसा बन जाएगी। तुम जीवन सारा एक घटिया वाला कीड़ा वाला चेला बनना चाहते हो, जो सब थूक रहे तुम्हारे ऊपर। गुरु का चेला गुरु जैसा, गुरु आप समान बनाना चाहता है, गुरु गिदड़ नहीं बनाना चाहता। गुरु कहता है डब्बा डब्बा मत बनो, नॉट ए फॉलोअर। तो देखना प्रभा आंटी कैसे बना रही है, तो देखे रसौली इंडिपेंडेंट ऑन सेल्फ है, वैशाली इंडिपेंडेंट ऑन सेल्फ है, स्वागता इंडिपेंडेंट ऑन सेल्फ है। जो ये बातें हो जाएगा, मेरे को पूछे ना पूछे, तुम्हारा जीवन तुम आराम से जियोगे। गुरु नहीं व शिष्य, कोई गुरु चला परंपरा ही नहीं है। एक ही गुरु सदाशिव, सब उसका चेला है, उसी का पेट के अंदर सब हम लीला कर रहे हैं। जो ये बातें को समझ गए, वो गुरु का सर्किट में आने लगा। समझी बात को? नहीं तो गुरु गुरु कहे के तुम ऑलवेज सारा जीवन एक नकली ढोंगी चेला बना रहते हो। सच्चा चेला बनो ना। सब हम एक ही गुरु का चेला है, वो गुरु सदाशिव है। वो अदृश्य, अहम निराकार निर्विकल्प रूप, सब इंडिपेंडेंट ऑन सेल्फ है। किसी के ऊपर काल अर्पिता बोले ना, किसी को ऊपर चढ़ाओ नहीं करो, तुम्हारा प्रेजेंस फील नहीं कराओ, तुम्हारा अंदर से ये भाव हो जाए मैं ज्यादा समझदार हूँ, मूर्ख है, ये भाव ही नहीं आएगा। तुम प्रेम से उसका अंदर ही ओतप्रोत हो जाओगे, जजमेंट रहेगा नहीं। दैट इज द आपका पहला म्यूट है। पहचान, तुम्हारा जजमेंट कम होगा।
अनीता आंटी आपका म्यूट है, बोलिए सारा। अभी ये मुंह खोला है ना, एक सेकंड हमेशा वैशाली, डरते रहते हो, वैशाली, आप बोलो। वैशाली एक सेकंड। उमा आंटी आपको कुछ बोलना है क्या? उमा आंटी, उमा आंटी अगर अभी आपने अनम्यूट, अगर आपको कुछ नहीं बोलना है और अगर आपने अनम्यूट किया ना आंटी, फिर मैं आपको निकाल दूंगी। या तो आप म्यूट करके बैठो। उनको सुना ही नहीं जा रहा है। हाँ बोलो वैशाली। पहले से बहुत खुश रहती हूँ दीदी, बहुत ज्यादा फर्क आ गया, बहुत ज्यादा, अपने आप क्या में बहुत प्रॉब्लम है चेंज है बोलो एकदम। अनीता आंटी। जो जो शांति आ गई, खुशी है, जो बहुत अच्छा है। जो आपको प्रॉब्लम है हाँ, वो बोलिए आंटी, नहीं तो खत्म नहीं होगा बिल्कुल भी। नहीं बस अब शैली वो वैशाली, पहले वाला कोई घर में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है बिल्कुल भी। मैं मतलब देखती ही नहीं इस चीज को, कोई कोई इग्नोर कर रहा है, कोई नहीं जवाब दे रहा, मैं खुश हूँ, हर सत्संग चीज में होने के पीछे बाद, हट गई। सत्संग होने के बाद मुझे फोन नहीं करना कि मेरा ये प्रॉब्लम था, मैं बोल नहीं पाई। अभी प्रभु नहीं, मौका अगर दे कोई रहा, बोलिए सिचुएशन आंटी। आती है तो मैं कॉल करूंगी आपको, लेकिन भगवान की दया से अब कोई सिचुएशन बिल्कुल नहीं है, नहीं, सिचुएशन बिल्कुल भी आएगा, नहीं। सिचुएशन आएगा। जी नाना रूपों में यूनिवर्स आता है। यूनिवर्स का पार्ट को दिखाने के लिए वेयर यू स्टैंड, हेलो हाउ आर यू, भगवान का वाणी में आता था ना। हाँ समझे? जी। परिस्थिति सब आता रहता है। हाँ जी। तुम कहाँ स्थिति हो, कहाँ तुम्हारा है। अभी ऐसे बोला ना, अभी आके आपका बहू आके कुछ बोलेगी, सुनो उसका बातें। इतना ही टीचिंग है। सुनने के टाइम जो 4 नंबर लास्ट, फोर्थ, चार चार स्टेजेस है ना, फोर्थ स्टेज को देखो, तुम्हारा श्वास को देखो, धीरे धीरे हाँ तुम्हारा जी। ब्रेन रिलैक्स होगा, यही सब लिखा हुआ है ना उसमें। हाँ जी दीदी। हाँ, करो, हाँ टीचिंग जी दीदी, फॉलो करो। थैंक यू। कोई वाणी और पूरा वाणी को बंद करके रख दो। वो वाणी सारा लिपापोती करके तुम्हारा जीवन कवर कर दिया। वो ज्ञानो, शब्द ज्ञानो अभी पूरा तुम्हारा चारों तरफ फंसा हुआ है। तुम डाइव करने के लिए इसके क्रॉस करना बहुत होता है, और तुम मेरा टीचिंग सुनते नहीं हो। समझे बात को? हाँ जी दीदी। और डरना नहीं है। मैं तुम्हारा क्या करूंगी, मैं तुमको प्यार करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम अखंड शांति को अनुभव करो। मेरा कोई मकसद नहीं होता है। मैं क्या तुमको जानती हूँ? मैं क्या तुम्हारा घर में जाऊंगी कनाडा में? कुछ नहीं। डरो नहीं। आओ ना दीदी, आओ ना, मैं तो तरसती हूँ, कोई तो आए अलग यहाँ बात पे, है। कुछ नहीं, सारे कुछ नहीं। आए ना। तुम्हारा तरस होना चाहिए। मेरा ये जल्दी जल्दी कैसे मैं फ्री हो जाऊं, ये हाँ मेरे जी को दीदी। जाने का कोई जरूरत नहीं। तुम्हारा फ्रीडम के लिए घना घना तत्व अभ्यास में कैसे ये बातें मेरे को स्थिति हो जाए। शैलिया जो जैसे बोली, मेरा ये स्थिति कब होगा, ये सब संगति का हिस्सा से हम एक दूसरे का देख के सुन के बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है। ये सत्संग का महिमा है। हाँ जी दीदी। और मैं अनीता जाने थैंक यू आंटी, से डर दीदी। पहले डर होता है, डर डर होता है। वो अगर इधर खलास हो गया ना, आप देखोगे बहू के बारे में भी आपको डर नहीं लगेगा। आपको लगेगा अरे मुझे कुछ कैसे नहीं लग रहा है, क्योंकि सत्संग में कट हो गया ना, वो डर के लिए कॉन्शियस हो गया ना, फेस किया ना। तो प्रभा आंटी क्या तोड़ मरोड़ के तुम्हारे अहंकार को खा जाती है एक्चुअली। तो वो हाँ कभी ना जी। कभी तो खाएगी, वो वेट कर रही है। तो अभी खा लो करके ना, आप सौंप दो पहले अपने अहंकार को, जो भी है। मैंने, सच्ची हाँ जी। आंटी, मैं भी बोलूं, नहीं तो होगा नहीं। मैं बोलूं, थैंक मैं यू भी दीदी। बोलूं, बोलिए सविता बिल्ला आंटी, बोलिए। जैसे बोलूं। मेरे को समझ में नहीं आता कई बारी कि मेरा डर है या मेरे को अपमान भासता है या डर होता है मेरे अंदर, मेरे कई बारी कंफ्यूज हो जाती हूँ। सब चीजें एक ही बातें को पकड़ लो, सब डरो है। भय इज द, अब डर सारा इमोशन का माँ है भय। है। फियर इज द मदर इमोशन ऑफ ऑल द इमोशन। और भय स्वाभाविक है। हम जब से सोर्स से, परमात्मा से, हमारा बेसिक निर्गुण निराकार से आकार में आया है, सेपरेशन जो मेला में गुम हो गया बच्चा, डरता रहता है, ये भय स्वाभाविक है। तो सबू के अंदर है, वो जाएगा नहीं। ये प्रकृति का गुणधर्म है, प्रकृति का सेफ्टी है। समझे? लेकिन तुम्हारा भय को देखने का तरीका भी बता रही हूँ। जो सेंसेशन, इमोशन, छाती, श्वास जो हो रहा है, उसी के साथ बैठ जाओ, स्वीकार करो, रेजिस्ट नहीं करो। वो कितना जी कब दीदी। कैसे जाएगा, कितना रहेगा, फिजिकल फियर रहेगा। बाकी ये सब आलतू फालतू जो बहू को डर के रखे हो, कि तुम्हारा गरीब होने का भय है, मान हानि होने का भय है, तुम्हारा निंदा अपमान का भय है, ये सब जो है,
ये सारा अज्ञानता बस जो हो रहा है ये अपने आप डिजल्व हो जाएगा जैसे स्वीकार भावना में आओ। हाँ बोलो, हाँ मेरे को भय हो रहा है। अभी शैली का कमर दर्द हो रहा था, मैंने कहा हाँ एक्सेप्ट कर, मेरे को ये ना हो जाए, मैं बेडिडिन ना हो जाऊं, मैं बाथरूम तक जा पाऊंगी कि नहीं, मेरे पराधीन हो जाऊंगी क्या, मेरा सुसुपट्टी के लिए कोई और करेगा क्या। यही सब हमारा रेजिस्टेंस होता है, भय, बस सब भय है। हाँ सब सब मृत्यु है। का भय, पेन का भय, सफरिंग का भय, देखा पाका सब एक ही चीज है। हम दूर हो गए हैं हमारा बेसिक नेचर से, सच्चिदानंद से हम हाँ दूर हो गए हैं। तो सारा स्वीकार करने से उसका पीछे सत चित आनंद हाथ फैला के बैठा है, अखंडिता शांति हाथ फैला के बैठा है। तुम ये टीचिंग को फॉलो करो, भय के साथ रहो। अपमान मिल रहा ठीक है है दीदी। जिसके साथ क्या हो रहा है, सेंसेशन अभी इधर से ही शुरू हुआ। जैसा वो ज्योति मंजल बोली, अपना ठीक को है दीदी। टोटल टोटल के साइंटिस्ट जैसा ऑब्जर्व करो। जैसे भय आता है, भय संबंधियों जितना लटर पटर भाई बंधु, वो सारा इमोशन अवचेतन मन से जो दबा पड़ा है वो सब एक लाइन में आ जाते हैं। मेमोरी, वो टाइम ये क्या था, वो ठीक है टाइम वो दीदी। बोला था, उसका मम्मी आया था, इसे क्या था, ये क्या था, पे 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 पे, पे माइंड पूरा नॉन स्टॉप चालू हो जाता है। उसके साथ भिड़ो नहीं, चलता रहा, देख रहे हो वो जो हो रहा है तुम्हारा विचार, तुम्हारा हाँ जी। मनों में क्या हो रहा है ना, अदृश्य, बाहर लोग तो नहीं जानता है। ये सत्संग है, हम्म, ये बाहर कोई बेटा बहू नहीं है, ये और मनो अज्ञानी। तुम मनो हाँ के जी साथ दीदी। बहुत जुड़ के तादात्म्य करके बैठे हो परमात्मा के। यू आर नॉट कॉन्शियसनेस इज भगवान, यू आर नॉट कॉन्शियस अबाउट योर थॉट प्रोसेस माइंड। तुमको समझ नहीं आता है। नहीं दीदी, मुझे समझ आ गई ये वाली बात कि मेरे अंदर ही इतनी सेंसिटिविटी थी, इतनी ज्यादा, कि मैं हर चीज को इतनी सॉफ्टनेस से न वो करती थी कि मेरे को कैसे किसी ने बोल दिया। मेरे को तो क्यों आज देखो, तक परमात्मा मेरे को नॉलेज ऐसा। इटसेल्फ इज पावर। हाँ। तुम्हारे पास हाँ जी। नॉलेज नहीं है, तुम कमजोर औरत हो, हाँ जी बहुत दीदी। कमजोर हो। और इसमें इतना बड़ा गुरु सदाशिव परमात्मा इतना सारा ज्ञान को लेके भी इतना आपका कमजोरी है शैली, उसमें सब दफना दिया, ज्ञान भी उसमें डालडा बना दिया। जय हाँ दीदी। पूरा गोबर गोबर गणेश बन गए तुम, बदबू ही बदबू। हम्म, और ऊपर से जितना अंदर से बदबू, बाहर से दिखाता है कि मैं तो बहुत प्रेम वाली हूँ, मैं तो बहुत अच्छी हूँ, मैं बहुत प्रेम करने वाली, मैं गुरु का बच्चा, गुरु जैसा। यही सब हिरण्यकशिपु बने बैठे हो, आपको पता भी मैं नहीं यही चलता। समझती थी। मैं यही समझती थी दीदी। अब समझ आ गई मेरे को ना। अब थैंक यू। मुझे समझ आ गई। थैंक यू दीदी। थैंक यू। वैसे ही होता है जब भिखारी ऑर्नामेंट्स पहन के बैठ जाते हैं ना आंटी। हाँ। मैं बोलूं अब? शरण, हाँ बोलिए बोलूं? सविता आंटी, बोलिए सविता आंटी हाँ, बोलिए। मेरा ना, आपने जो आज कहा ना कि प्रभा दीदी से डर लगता है, मेरे मन में भी यही बात थी कि मैं कैसे बात करूं, कैसे वो पास्ट की बातें करूं, कैसे निकालूं। मुझे मुझे भी डर लग रहा था। आज पता नहीं कैसे मुझे भी हिम्मत आ गई। मैं भी चाहती हूँ, मैं पास्ट की जो छोटे छोटे कीड़े 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 हैं, जो जिनका कोई मीनिंग नहीं, जिनको हम कुछ नहीं कर सकते, हमारा मतलब भी नहीं उनमें जाने का, लेकिन फिर भी वो पास्ट की बातें आ जाती है, छोटी, बचपन से लेकर अब तक की, उसको निकालने के लिए मुझे ये बातें करनी। और फिर अच्छा, एक बात इसके साथ एक बात और है, जब ये सत्संग सुनती हूँ, जैसे आज ये सुना, आज ये सुन, इसमें बहुत सारी बातें मेरी अपनी भी आ गई कि ठीक है, ऐसा है, ऐसी हूँ, मैं ऐसी हूँ, लेकिन वो मैं बोल नहीं पाती। उस बोलने में पता नहीं क्यों नहीं अभी तो बोल रहे हो ना, सब कर पाओगे। अभी मुझे। आप खाली आके सामने बैठ जाओ। आपका अंदर का सारा अपने आप खुलेगा, अपने आप बोलोगे। अभी 6 महीना ये अनिता नागपाल अभी बोल पा रही है ना, हाँ जी, अपने हाँ आप जी। जाएगा। पर अंधकार उजाला के सामने आना नहीं चाहता है, अंदर से वो जानता है कि वो मर जाएगा। अंधकार डिजल्व हो जाएगा जब भी सूरज के सामने आएगा। सूरज कभी अंधकार देखा है? मेरे लिए आप आत्म स्वरूप हो, यू आर प्योर चेतना। आपके लिए मैं ज्ञान में ज्यादा हूँ, वो डांटेंगे, आपका जीव भाव को भय आता है, आपका अपमान हो जाएगा, आप मूर्ख होकर के पता चल जाएगा, समझे? इसीलिए डर आता है, आपका पोलपट्टी खुल जाएगा। तो एक बार जैसा वो मनीषा बोलती है ना, मैं तो खाली इधर 200 प्रेमी बैठे हैं, वो काल कहाँ बैठ गई थी, वो कहते तू तो बहुत बोलती है, ऐसे ऐसे बोलती है। तो कहता मेरे को तो पता नहीं, मैं जानती हूँ खाली प्रभा आंटी और मैं बैठे, इधर 200 के 400 कौन बैठे हैं मेरे को नहीं पता। आपको ऐसा ही हो जाएगा।
आपका पूरा अंदर से आएगा, मैं कैसे जल्दी जल्दी ये पर्दा से मुक्त हो जाऊं, मैं सफोकेटेड फील कर रही हूँ। यू आर वेरी कंफर्टेबल विथ योर देहाध्यास, कंफर्टेबल पोज में बैठे हो ना, तो आपका तड़फ नहीं हो रहा है कि मैं कैसे फ्रीडम हो जाऊं। ऑलरेडी कबर में पैर आ गया, 75-80 साल हो गया होगा, लेकिन तड़फ नहीं है कि मैं इस अभी अभी मुक्त हो जाऊं। मेरा ब्रेन जब तक सही है, ये बातें समझ के कैसे मैं प्लेन टेक ऑफ करे, नहीं तो उधर ही धरती पर घूम 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 रहा है वो प्लेटफॉर्म में, वो जो क्या एयरड्रम में। तड़प हो जाने से अपने आप बोल पाओगे, भय अपने आप खत्म हो जाएगा। वो इसके बालों ने कब व्यक्त देखा, तब तुम्हारा सब पाबंदियां हैं, बंधन पता, बंधनों से कैसे फ्री हो, सब दरवाजा खोलो। मैं सफोकेटेड हो रही हूँ, आई वॉन्ट एयर ब्रीथ, मैं जिंदा रहना चाहता हूँ, आई एम अलाइव। ये बेहोशी आदमी डरता रहता है। होश में आओ, एक ही टीचिंग है, होश से पता करो क्या तुम्हारे अंदर हो रहा है, टीचिंग को समझो। भय हो रहा है, लोकवासना हो रहा है, कीर्ति आ रहा है, यही सारा उसी के साथ एकत्व बोध, एक ही टीचिंग है। टीचिंग को समझने के लिए इतना टाइम लग जाता है। आंटी मैं एक बताओ बात सर। और बोलूंगी, एक बात मैं बोलूंगी आंटी, कि जब हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं तो हम हमेशा कहते हैं कि तुम फर्स्ट बेंच पे बैठा करो, टीचर के हाँ, सामने बैठा करो, बैक बेंच पे क्यों बैठते हो? लेकिन जब सत्संग की क्लास में आते हैं तो सब वीडियो का ऑफ करके बैठ जाते हैं कि आंटी ना देखे। तो कैसे एकदम सही बोला। जब तक फर्स्ट बेंच पे बैठ के क्वेश्चन आंसर नहीं करोगे तो नहीं समझ आएगा। मतलब ये मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि हम बिल्कुल तो बिल्कुल, मेरे को भी वो क्लास में अच्छा नहीं लगता था जहां मेरे को टीचर का फेस नहीं दिखाई जा रहा है। कभी टीचर कभी के साथ ना आंखों से आंख मिलाने से ही जैसा लगता है मेरे को समझ आ रहा है। और आंटी जब शुरू में मैं आपको अपनी प्रॉब्लम बताती थी तो आप पहले सेंटेंस में ही मुझे चुप करा के ना बोलने लगते थे, तो मुझे लगता था इन्होंने तो सुना भी नहीं ना, इनको मेरा दुख ही नहीं समझ आ रहा। लेकिन मतलब धीरे धीरे समझ आया कि हमारे बोलने के स्टाइल से, हमारे फेस से ही आपको पता चल जाता है कि हमारे अंदर क्या है। तो इसलिए जैसे वैशाली भी बोलती है ना कि वीडियो ऑन करके जब तक कोई नहीं बैठेगा और बात नहीं करेगा तो फिर वो ये 1 घंटा निकालने का भी कोई फायदा नहीं है। ये मेरा एक्सपीरियंस है। अभी अभी एक बात और करनी है मुझे। जैसे मेरे अंदर भावुकता बहुत है, तो ये क्या मेरी कमजोरी है, क्या चीज है ये? भावुकता एक इमोशन है ना, कमजोरी इज रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन। आपको आरोपित करना है परमात्मा के साथ। भावुकता के बारे में जागृत होना पावर है। तुम्हारा स्वरूप जागरूकता, अवेयरनेस, परमात्मा, अखंड आनंद, सत चित आनंद, सत जो एटर्नल वो है, वो चेतना है। वो चेतना में आनंद क्यों नहीं आ रहा है? तो भावुकता, मैं भावुक हूं, मैं भावुक हूं, मैं वो देहाध्यास वाला अपने को जीव मान के भावुकता को बहुत हाईलाइटेड करके हृदय में दबा पड़ा है, तो तभी आनंद नहीं आ रहा है। चेतना में आनंद नहीं है क्योंकि बहुत रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन भावुकता फंसा पड़ा है। तुम सत्य हो, मिरर सत्य है, ये भावुकता को स्वीकार करो। सत्य का, तुम सत्य को समझने के लिए ना ये सबको, हाँ है, भावुकता है तो जो के है, वो अल्टीमेट नहीं है। अखंडित आनंद अल्टीमेट है। आपका भावुकता यदि आपको आनंद दे रहा है, गुड इज वेल एंड गुड। नहीं नहीं आपका भावुकता यही ना सेंसिटिव होके सारा मैं अच्छी हूँ, मैं बहुत जल्दी कमजोर हो जाती हूँ, मेरा दुख, दूसरे का दुख दिखाई नहीं जा रहा है। शैली भी ऐसी ही थी, बहुत कंपैशनेट, बहुत भावुक, सारा शरीर खराब कर दिया। कर्तापना तो यही सब होता है ना, डुअर बने हैं, परमात्मा को मार दिया हमने। हमने क्या कहते नकाब पहन लिया अच्छा मनुष्य बनने का। बोलो शैली। आंटी भावुकता मतलब अहंकार, पूरा बड़ा अहंकार, बड़ा अहंकार। तो अगर जब आप कह सारा रहे हो ना चीजें मैं सब भावुक हूँ, अज्ञान, अहंकार माने अज्ञान ऑफ रियलिटी, सत्य को नहीं जाना। जी आंटी, सत्य का शक्ति को ये सब जीव भाव मिसयूज करता रहता है और क्रेडिट खुद ही लेता है। कीर्ति मिला परमात्मा को, कर्म कर रहे परमात्मा, और तुम परमात्मा हो, लेकिन तुम अपने मुखटा पहन के बैठे हो ना, सारा कीर्ति अहंकार ले लेता है। जी आंटी। तो आंटी सविता आंटी, आपका क्वेश्चन ना ऐसे होना चाहिए कि यहाँ पे मुझे ये लगा, यहाँ पे मुझे लगा कि मैं भावुक हूँ, तो आप मुझे यहाँ पे बताओ मेरा क्या ज्ञान है, मेरा क्या अहंकार है। क्योंकि जब तक आपको पता नहीं चलेगा ना आंटी आपका क्या ज्ञान है, तो ये सारी ना ब्लैंकेट का मीनिंग, ये सारी बातें
ऊपर ऊपर से हो जाती हैं। आप अंदर जाके ना अपने जख्म को, अपने घाव को समझ नहीं पाओगे, अपनी प्रॉब्लम को देख नहीं पाओगे। तो ये जो है ना, मैं भावुक हूँ करके नहीं, मैं यहाँ पे क्यों भावुक हो गई, ये मुझे क्यों लगा, जब हाँ तक आप खोल के नहीं बताओगे ना उस बात को, तब तक आपके अज्ञान के ऊपर प्रकाश नहीं पड़ेगा। आप में खुद में ताकत है नहीं, ना आप में समझ है अपने अज्ञान के ऊपर प्रकाश डालने की। तो जब आप खोल के बताओगे ना आंटी, तो सब आपको बता देंगे कि यहाँ पे कि आपका यहाँ यहाँ ये अहंकार है। वो अहंकार के साथ ही जैसे ही उसके ऊपर प्रकाश पड़ेगा ना, वो डिजॉल्व होना अपने आप शुरू हो जाएगा। आप देखना है इसको। अब बताओ, अभी आपको, आप एक बात अभी बताओ कि सपोज आपको। शैली क्या होगा, सपोज भावुकता हो कि दुख हो कि दर्द हो, पेन हो, जो भी हो, सब पास्ट मेमोरी में ये कनेक्टेड है, रूटेड है सब। और सब पूरा परमात्मा का हजार हजार सालों से है। तुम यू आर प्रोग्राम लाइक दिस, तुम्हारा संस्कार बद्ध तुम हो, यही यही पैटर्न रिपीट कर करके तुम ऐसे बन गए हो, तुम भूल गए हो सारा। तो जैसे हम जो हमारा टीचिंग जो फॉलो करोगे ना, हाँ मैं भावुक हूँ, मेरे को परमात्मा ने ऐसे बनाया, जो जो इमोशन हो रहा है आपका, उम्मीद होता है वो भी मेरे को ऐसे अंडरस्टैंड करे, आपका बहू बेटा बहन संबंधी जो भी जैसे, उसको देखते जाओगे ना, ये सारा जितना वो जैसा हम बाथरूम का नाला साफ करते हैं ना, बाल फाल सब एक ही साथ बहुत सारा लंबा होके निकल आ जाता है, उसका साथ जितना घनचक्कर तुम्हारा हजार हजार सालों से जुड़ा हुआ है ना, सब भावुकता का भाई बंधु सखा एक ही साथ डिजल हो जाएंगे। ये टीचिंग है, मनो नाश हो जाएगा। कोई वृत्ति लगा के उसका फायदा लेने का जरूरत नहीं। हाँ ठीक। बी विथ योर सफरिंग, समझे? तुम्हारा सारा अवचेतन मन ने ठूसा पड़ा है ये सब पैटर्न। अभी अष्टवक्र क्या बोला, ये पैटर्न तोड़ना पड़ेगा। जो तुम हो वो सही नहीं हो, तुम दुखी हो, सबको जज करते रहते हो। ओके, हम सोचते हैं हम बहुत सुखी हैं, लेकिन जब तक अंदर से कुछ निकला नहीं, ज्ञान नहीं आया, समझ आप नहीं सुखी नहीं आई। हो सुख का आंटी, आप मीनिंग नहीं कंफर्टेबल। पता, क्या सुखी है क्या मना, पता नहीं सुखा कहाँ है। सुखी नहीं हो आंटी, आप कंफर्टेबल हो। आदत है, आपको कंफर्टेबल हो जाता है ना, जैसे आदमी आप कंफर्टेबल अरे हो। शरीर में अभी डायग्नोसिस हो जाएगा, कुछ ट्यूमर है कुछ है, पता चल जाएगा सुख है कि दुख है। शरीर ध्यासी हो तुम, देह को सत्य करके बैठे हो। कौन है सुखी? ये बोलने वाला कौन बोल रहा है? अज्ञान बोल रहा है ना ज्ञान बोल रहा है? ज्ञान आनंद है, अकारण आनंद है, सचेतन शुद्धता है, क्रिस्टल क्लियर। तुमको समझ आ रहा है? ये टीचिंग ही नहीं समझ आ रहा है तुमको, ज्ञान ही नहीं अभी तक समझ आया। 25-30 साल कितना साल से सत्संग बैठे हो, गुरु का निंदा कर रहे हो बैठ के, कोई आचरण में शुद्धता नहीं है। ये ज्ञान पूरा फंडामेंटली समझ बिना शुद्धता हो नहीं सकता है। ये तोड़ा ताड़ी से पता चलना है, आपको दिखाई नहीं जा रहा है आप क्या कर रहे हो। 24 घंटा कुत्ता बिल्ला मारते रहते हो, नाम रूपा देखते रहते हो, देह ध्यासी देह देखता है। सारा भावना इमोशन जो भी है सारा सबको इमोशनली जज करता रहता है। क्या करते हो? कर्तृत्व पशु के मानुष जात लोक पचारा करे दिन रात, ऑलवेज 24 घंटा 24/7 पर चिंतन, नाम रूप देह का चिंतन। अपना देह का जो चिंतन करता है सबका देह का एक ही साथ चिंतन होता है। जब मैं बन गया शरीर, मेरा समझो सब भाई बंधु सारा ब्रह्मांड बन जाता है। क्या समझ कर रखे हो ज्ञान को? सुखी नरक में हो, नरक में। जो इसका हृदय में परमात्मा का समझ नहीं है वो नरक में है। 24 घंटा जजमेंट हो रहा है सबको। मैं तो बहुत भाभी हूँ, वो तो मेरे को समझता नहीं है। क्या कर रहे हो? जजमेंट कर रहे हो, दूसरा देख रहे हो। गुरु कहेगा देयर इज अदर, देयर इज कुछ नहीं है, सब तेरे अंदर है। तेरे अंदर तो आए नहीं हो, तुम्हारा भावना को तुम नहीं जानते हो, मैं जानूंगी। नमस्ते आंटी, मैं कुछ बोलूं आंटी? हरिओम। बोलो वनीला। आंटी, जब मैं नई नई पहले आई थी, मतलब कुछ तो समझ में नहीं आ रहा था। आपने बोला कि लिसनिंग प्रैक्टिस रखो, और 3 चीजें आपने बताई थी कि जो भी कुछ ख्याल आएगा अनित्य है और ये असत्य है, और एक चीज पे फोकस करना कि गॉड कैन डू नथिंग रॉन्ग। तो आंटी, मतलब मैं ये नहीं बोलूंगी कि सारी चीज मैं बहुत परफेक्टली इंप्लीमेंट कर रही हूँ, बट थोड़ा थोड़ा कर तो डेफिनेटली रही हूँ। उससे आंटी मेरे को चेंज ये दिख रहा है कि जैसे कभी कभी मतलब सब सही चलता भी था तो मन पास में जाता था और खुरेद के फिर कुछ झगड़ा करते थे। अभी आंटी जब से आई थिंक फ्रॉम लास्ट 6 months, आई ज्वाइंड इन February,
मिड के आसपास इधर ज्वाइन की, तब से आंटी एक बार भी कोई पास्ट का इंसिडेंट मतलब फ्लैशबैक भी नहीं हुआ है, ना हस्बैंड के साथ झगड़ा। इनफैक्ट आंटी वो कभी कभी बोल देता है, अरे आजकल तू क्या कुछ पास्ट का बोल ही नहीं रही झगड़ा ही नहीं कर रही। तो आंटी मतलब थैंक यू सो मच, मतलब बहुत ग्रेस है। वो दिमाग में भी नहीं आता आंटी कि मतलब हाँ पहले मैं करती थी और अभी नहीं कर रही हूँ। तो वो मेरे को लगता है आंटी कि मेरे में थोड़ा सिग्निफिकेंट चेंज है कि मतलब पहले थोड़ा थोड़ा बिना वजह भी वो पास के जैसे, अरे तुम्हारी मम्मी ने ये किया था, तुमने वो किया था, वो आता था। बट अभी बिल्कुल नहीं आंटी। थैंक यू सो मच। ये ज्ञान को जो समझेगा ना, ये लोग को सुनते नहीं है, वो खाली वृत्ति बोलते रहते हैं। उन्होंने खाली आध्यात्म का ज्ञान का शब्द का एक पर्दा बना दिया अपना, चारों बहुत बड़ा पश्मीना शॉल। तो पश्मीना से महंगा और क्या होता है? तूस। समझे शैली? वो 200 साल अज्ञान सत्संग का नॉलेज का शब्द का के 200 साल बहुत एक्सपेंसिव है। मुखटा पहन लिया है वो सुखी जो कह रहे हैं, और उनका सत्संग पुराने प्रेमी थोड़ा आदर मिल जाता है, नमस्ते हरिओम हरिओम बोल जाते हैं। तो उसी को गधा अपना फोटो लटका हुआ है सत्संग। सत में खाली आते हो करके इतना इज्जत तो तुमको मिल गया, वो इज्जत में तो तुम तृप्त हो गए हो। वो गधा का कंधा में लटका हुआ था ना राम जी का फोटो, सब राम जी को नमस्ते कर रहे थे, गधा सोच रहा है मेरे को कर रहे हैं। तुम सत्संग में आ रहे हो करके थोड़ा बोनस मिल रहा है आपको, ओनली बिकॉज ऑफ द सत्संग, बट सत्य नहीं है। तुम अपना तुम वही गधे हो। जो सुख है परमात्मा का सुख है। तभी डर लगता है, आप सामने नहीं आते हो, बोल नहीं पाओगे, क्योंकि बोलोगे तो पैसा ले जैसा खाया तुम मरोगे। मरना नहीं चाहता है अहंकार। ओके, टाइम हो गया, बहुत टाइम, और फिर भी 8 बजा नहीं। थैंक यू आंटी एक भजन गाती हूँ आंटी आज। हाँ बोल। ये मोहब्बत की बात है उठो, बंदगी मेरे बस की नहीं है। यहाँ सर दे के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। ये मोहब्बत की बात है उठो, बंदगी मेरे बस की नहीं है। यहाँ सर दे के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। इश्क वालों ने कब वक्त देखा, तेरी पूजा में पाबंदियां हैं। इश्क वालों ने कब वक्त देखा, तेरी पूजा में पाबंदियां हैं। यहाँ दम दम पे होती है पूजा, सर उठाने की फुर्सत नहीं है। यहाँ दम दम पे होती है पूजा, सर उठाने की फुर्सत नहीं है। ये मोहब्बत की बात है उधो, बंदगी मेरे बस की नहीं है। आज दिल से जो मस्ती में डूबे, होश कब है उन्हें जिंदगी में। आज दिल से जो मस्ती में डूबे, होश कब है उन्हें जिंदगी में। ये जो चढ़ती उतरती है मस्ती, ये हकीकत में मस्ती नहीं है। ये जो चढ़ती उतरती है मस्ती, ये हकीकत में मस्ती नहीं है। ये मोहब्बत की बात है उधो, बंदगी मेरे वश की नहीं है। यहाँ जाम बंद हर रोज पीना, मस्तों का यही है कहना। यहाँ जाम बंद हर रोज पीना, मस्तों का यही है कहना। प्यार से जो
एक बार पी ले, प्यार से जो एक बार पी ले, वो मन भर उतरती नहीं है। ये मोहब्बत की बात है उधो, बंदगी मेरे वश की नहीं है। वो नजर क्या जमाने को देखे, जिसकी नजरों में मालिक समाया। वो नजर क्या जमाने को देखे, जिसकी नजरों में मालिक समाया। जो नजर देख लेती है तुमको, जो नजर देख लेती है तुमको, वो नजर फिर तरसती नहीं है। ये मोहब्बत की बात है उधो, बंदगी मेरे वश की नहीं है। यहाँ सर दे के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। ये मोहब्बत की बात है उधो। हरिओम आंटी। हरिओम आंटी, हरिओम दी, हरि हरिओम। प्रभु जी, हरिओम हरि आंटी, हरि। हरिओम।